जय माता रानी। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। इस व्रत में देवी लक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है और व्रत की कथा का पाठ किया जाता है। कहते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए कम से कम 11 अथवा 21 शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का व्रत रखना चाहिए और फिर उद्यापन करके इस व्रत का समापन करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा और पूजा को विस्तार से। माँ वैभव लक्ष्मी की पौराणिक कथा के अनुसार किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में रत रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई थी। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माँझी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उन माँझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर पर उनको बिठाया। माँझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। फिर माँझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माताजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माँझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माँझी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संबल मिला और सुख की आस में उसने माताजी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माताजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसीलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माताजी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माताजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई।
शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई ना था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझने में देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरा दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन विधि के साथ स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुमारी लड़कियों को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यापार करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी गहने भी छुड़वा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो, उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं, वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े, फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव मन से मन ही मन प्रार्थना करना चाहिए। हे माँ धन लक्ष्मी, इस कथा को पढ़ने, सुनने और हुंकार भरने वालों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। अब सुनिए माँ लक्ष्मी की एक अन्य कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष से माँ लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी है, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब पिता ने कहा कि सहेली के घर जिमने जाइयो, पर घर को संभाल कर जाना।
तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल ढुलाया ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन करा दिए। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहने लगी कि मैं भी तेरे घर में जिमने आऊँगी। तो उसने कहा आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ से जिम कर आ गई और उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उड़ा कर ले गई और उसके घर पर वह 9 लखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में ले गई और सामान लेने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला दे दे, मोहर दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे। सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी की और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उनने फिर चौकी डाल दी और कहा सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा सहेली चौकी पर तो राजा रानी के यहाँ भी नहीं बैठी, किसी के भी यहाँ नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिरदारी की, जैसे लक्ष्मी जी ने की थी वैसे ही उसने भी की। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठे रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर ही बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकार भरते अपने सारे परिवार को दियो। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे को पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। आज की कथा यहाँ पर संपन्न होती है। अगर आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसी ही कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।